हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा भगवान ने एक महात्मा की परिभाषा कैसे दी। हु इज अ महात्मा? समवन who always engages in Lord's worship, knowing Him to be the primeval living entity and the maintainer of all others. So, भगवान आज के श्लोक में हमें बताएंगे कि जब एक जीव भगवान की सेवा में संलग्न होता है, वो महात्मा है, तो वो कैसे उपासना करेगा। भगवान कहते हैं, श्लोक क्रमांक 14 अध्याय 9, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. तो भगवान कहते हैं उपासना कैसी हो। भगवान ने कल हमें बताया था कि महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। तो ये भजन्ति अनन्य मनस कैसे हैं? भगवान बताते हैं सततम कीर्तयन्तः। सच महात्मास आर ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज। हाउ आर दे चैंटिंग हिज ग्लोरीज? यतन्तश्च, with great determination, with great fervor। वो मेहनत करते हैं भगवान का नाम जप साधना करने के लिए। कई बार लोगों की ये धारणा होती है कि साधु मतलब अरे कुछ नहीं मिला तो साधु ही बन गया, चलो भाई जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, जब दिल ही टूट गया जी के क्या करेंगे, तो साधु बन गए। ऐसा नहीं है। साधु साधारण व्यक्ति नहीं है। साधु कौन है? साधु कपड़े के ऊपर नहीं है, साधु जटाओं या टकले सर के ऊपर नहीं है, साधु गिरवे वस्त्रों के ऊपर नहीं है, साधु रुद्राक्ष माला पहन करके नहीं है, साधुत्व चेतना में है। So what does Krishna say? A sadhu who knows Krishna to be the supreme personality of Godhead, he is always satatam kirtayanta. He is always 24/7. He has no other engagement. Satatam kirtayanta. What kind of kirtan? Yatantascha. He endeavors hard in his life to do glorification. When yatantascha, yatantah means प्रचार। वो कीर्तन कर रहे हैं बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत करके। अब कीर्तन करने के लिए क्या मेहनत चाहिए? उस कीर्तन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मेहनत चाहिए। इस कार्य को प्रचार कहते हैं। So they are engaged really very very heavily in spreading the glories of the Lord. दृढ़व्रताः, लोग सुनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन साधु कहने के लिए, बोलने के लिए, भगवान के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो क्या करता है? कीर्तयन्तः नमस्यन्तः उपासना। कीर्तन, नमन और उपासना। तो महात्मा कौन है जो हमेशा भगवान का कीर्तन, भजन और उपासना कर रहा है? वो व्यक्ति महात्मा है। So we see दृढ़व्रतः with avowed determination, and the second is bhaktya nityayuktya. So here satatam nityam upasana
पीसी, भजन इज नॉट कंसेप्ट ऑफ ओ जब मन चाहे किया। हम भी भक्त हैं जी, कभी समय मिला तो माला ले लेते हैं, अजी हमें भगवान का नाम लेने के लिए समय ही नहीं मिलता, फिर वो भक्त नहीं है। भक्त कौन है? भक्त वो है सततम कीर्तयन्तो। डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ whims and fancies of one's mind and concoctions. Bhakti is very serious. The concept of achieving Krishna is very serious. Unless we take this seriously, we will never achieve Krishna. भगवान को प्राप्त करना ये लिट्टी चोखा बनाना या गिल्ली डंडू खेलने जैसा का तो चीज़ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं दृढ़ व्रत नित्यम उपासना भक्त्या। भक्त्या इन अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, in a sense of wanting to please the Lord, in a sense of giving attention to details of how to please. ये जब तक लक्षण नहीं आएंगे हमारी सेवा में, तब तक वो भक्ति नहीं है। और ऐसी avowed determination with attention to details and with a sense of pleasing, इन तीनों लक्षणों से जब नित्य भक्ति होती है, तब वो भगवान को प्रसन्न करती है, तब वो व्यक्ति महात्मा है। वरना ये भौतिक जगत इस सूखे हुए कटे पेड़ के जैसा है। ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बलशाली भी है, लेकिन अब इसमें जान नहीं रही, ये जड़ हो गया। उसी प्रकार से भौतिक जगत बहुत बड़ा है, बहुत बलशाली भी है, लेकिन जान नहीं है, ये जड़वत है। इस भौतिक जगत में अगर कोई भगवान की उपासना के लिए अपने आप को खपाता है, तब वो महात्मा बनता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare